नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए जो मॉडल पेपर लेके आए थे पहले प्यून भर्ती का, आज प्यून भर्ती का एग्जाम जो हुआ था आप लोगों का आज 25/9/2022 को जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। उसमें हम पहले आप लोगों को इंग्लिश के लिए लेके आए थे। अभी हिंदी और छत्तीसगढ़ी से संबंधित जो क्वेश्चन है उनका आप लोगों को मॉडल आंसर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही संभावित आंसर हैं, जो जहां पर कहना चाहिए 99 से 100% तक बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को दिखाया जाएगा। पिछला क्वेश्चन पे जल्दीबाजी पे एक गलती हुआ था, वहां पे आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे था द सन ब्लैंक इन द ईस्ट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा राजेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे राइजिंग बता दिया गया था, तो वहाँ पे ऑप्शन ए होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सब सही था वहाँ पे। आगे देखते हैं अब यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दोनों साइड को एक साथ देखते चलें तो शायद इजी होगा, या फिर एक साइड को देखते चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न ये ऑप्शन डी मतलब सेट डी का है, यहाँ पर क्वेश्चन है। बाकी सभी सेट में आंसर आप लोगों का सेम होगा। क्वेश्चन इधर उधर क्रम जो है आगे पीछे हो सकता है, क्वेश्चन वही रहेंगे। तो चलिए देखिए आप लोगों को अपने मिलाते चलिए। कानाफूसी करना है ना, कानाफूसी करना मतलब ये हो जाएगा खुसुर फुसुर करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का फटाफट देखते हैं। 16 नंबर हो जाएगा इतवार के दिन तुम्हार घर जहाँ है ना, इसमें को सही करने के लिए जिस शब्द को हटाना पड़ेगा वो है, क्या शब्द को हटाएंगे तो दिन है ना, तो इतवार लगा है तो इतवार खुद दिन है, तो दिन बोलने की जरूरत नहीं है वहां पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तय तय तोर ताकत में ए कामला करे हस को सही रूप में लिखा जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तय हा अपन कामला अपन ताकत में ए कामला करे हस है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का। 18 देखिए खाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द, खाने वाले के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वो है आपका खवैया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर पे क्षण शब्द के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वो है कौन सा हो जाएगा, तो छीन है ना, छीन को क्षण कहा जाता है ना, छीन क्षण भंगुर ऐसा जो होता है, तो छीन छीन भर के है ना। गांठ में बांधना, गांठ में बांधना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा, गठियाना है ना, गठियाले बोलते हैं ना, वैसी टाइप से ये गठियाना हो जाएगा 20वां का। चलिए 21वां देखिए, 21वां प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरह से है। गौना, गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में उसको बोला जाता है आपको पठौनी बोला जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21वां का ऑप्शन ए हो जाएगा, पठौनी हो जाएगा। ओरी के छांव, ओरी के छांव का तात्पर्य हो जाएगा आपका अल्पकालिक सुख है ना, अल्पकालिक थोड़ी देर के लिए है ना, अल्पकालिक थोड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा 22वां का। अल्पकालिक थोड़ी देर के लिए जो सुख होता है उसको ओरी के छांव कहा जाता है, थोड़ी देर के लिए। निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द होगा, निश्चित रूप से के लिए क्या हो जाएगा, तो ये खचित, खचित बात है, ऐसे बोला जाता है। खचित है सही, निश्चित है ना छत्तीसगढ़ी में, तो उसको खचित है बोला जाता है। आपके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द होगा, आपके लिए छत्तीसगढ़ी में तय, तय को भी आप ही कहा जाता है, तय, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ककनी आभूषण कहाँ पहना जाता है, ककनी हाथ में पहना जाता है, ककनी जो है हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द है, तो अभिवादन के लिए जोहार, छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए क्या कहा जाता है, जोहार कहा जाएगा। इंग्लिश का एक क्वेश्चन यहाँ पे है ना, देखिए ब्लैंक शोड अस फोटोज ऑफ देयर गार्डन, तो यहाँ पे हो जाएगा दे हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे दे, ठीक है। 27वां का ऑप्शन डी हो जाएगा दे करके। आगे चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न पे। 28 इस तरह से है, जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित हुआ है वह है ज्येष्ठ, ऑप्शन सी है यहाँ पे 28 का ऑप्शन सी। 29 सुकुआ शब्द का अर्थ है, तो सुकुआ शुक्र तारा को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी में सुकुआ कहा जाता है, शुक्र तारा को। अम्मट, अम्मट का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे खट्टा है ना, अम्मट मतलब खट्टा, खट्टा को अम्मट कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 21वां। मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा मुझे घर जाना है, तो इसका देखिए ऑप्शन इस तरह से है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोला घर जाए बरहे, मोला घर जाना है मतलब मोला घर जाए बरहे। 32 नंबर देखिए, बियारी, बियारी का मतलब होता है आपका छोटा खलिहान, छोटा खेत होता है जो उसको बियारी कहा जाता है, छोटा जो छोटे छोटे खेत होते हैं उसको बियारी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 32वां का। आगे देखिए खटिया उछलना, खटिया उलट गए, खटिया उलट गए मतलब मृत्यु हो जाना, ठीक है, खटिया उलट गए मतलब मृत्यु हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 33। आगे चलते हैं 34 नंबर के प्रश्न पे। 34 नंबर इस तरह से है, पानी पीढ़ा करना, पानी पीढ़ा करना मतलब भोजन के लिए बुलाना, पानी पीढ़ा करोगा ऐसे बोला जाता है, मतलब भोजन के लिए बुलाओ है ना, भोजन की तैयारी करो। आना जाना, आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप क्या है, तो आना जाना का अवई जवई हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आना जाना अवई जवई, ऑप्शन डी हो जाएगा। भैंस के नर बच्चे को क्या कहा जाता है, तो पणवा कहा जाता है, क्या कहा
कहा जाता है? पड़वा। 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर के प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न इस तरह से, इड़हर क्या है ना, इड़हर क्या है बोला गया है इसमें। तो इड़हर मतलब ये होता है कढ़ी होता है, ठीक है, कढ़ी खट्टी तरह होता है ये आप लोगों का जो अरबी से बना होता है, अरबी जिसको कोंचाई भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, है ना, तो ये इड़हर है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं 38 नंबर, भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द। तो भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होता है रमकेलिया कहा जाता है। भिंडी को क्या कहा जाता है? रमकेलिया कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओखी का मतलब हो जाएगा बहाना, ओखी खोज रहा है बोलते हैं ना, ओखी खोजत है ऐसे बोलते हैं, ओखी मतलब बहाना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 39 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 39 नंबर के प्रश्न 40 नंबर पे प्रश्न पे 40 नंबर प्रश्न इस तरह से आप लोगों का सही वाक्य क्या है उसको चुनना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संगीता की बेटी हुई है ना, हुई है ना, ये ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। 41 नंबर पे चलते हैं। वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है। वाक्य में अपने गांव किस कारक का है? तो अपने, वह छुट्टी में, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसको आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण में पर कहा जाता है ना, अधिकरण में, जहां पर में आता है तो यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। न 3 में न 13 में कहावत का अर्थ है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आलसी व्यक्ति, है ना, आलसी व्यक्ति न 3 में न 13 में किसी तरह का कुछ किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, तो आलसी न 3 में न 13 में। सही शब्द चुनिए। यहाँ पे दिया है वांग्मय, वांग्मय कौन सा सही है उसको देखना है, वांग्मय कौन सा लिखा हुआ जो सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वांग्मय जो है ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 43 का 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द की सही वर्तनी है। यहाँ पे संसार जो लिखा है वो कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए वाला संसार बिल्कुल सही है। आगे देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाव नहीं है, कौन सा है उसको देखना है यहाँ पे। तो वहाँ पे सुंदर जो है नहीं है, है ना, सुंदर भाव नहीं है। सौंदर्य का भाव होगा, सुंदरता का भाव होगा, भव्यता का भाव होगा, लेकिन यहाँ पे खाली सुंदर ये भाव नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आपके 46 नंबर प्रश्न पे। 46 नंबर प्रश्न इसलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है बोला है ना, चंद्रमा का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे चंद्रमा का पर्याय शशधर, शशांक, शशि तीनों होता है, शशिधर नहीं होता है। शशिधर आपके भगवान शंकर को कहा जाता है। शशि मतलब चंद्रमा और धर मतलब जो शशि को धारण करता है वो है आपके भगवान शंकर जी हैं, है ना। तो ऑप्शन ही हो जाएगा तौहा का अर्थ है ना इसमें। यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ये थोड़ा सा लौहा है, प्रश्न थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, इस प्रश्न को स्किप करते हैं थोड़ा सा इसको। लौहा, अच्छा लौहा दिया है यहाँ पे, लौहा मतलब ये हो जाएगा जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी, लौहा मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए 48 नंबर, मैं झन जाऊं वाक्य का सही रूप हो जाएगा, मैं झन जाऊं, है ना। 48 नंबर का थोड़ा प्रश्न अच्छा से नहीं आ रहा है, ब्लर हो गया है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं झन जाऊं, ये मैं नहीं जाऊं, ऑप्शन बी हो जाएगा 48 नंबर के प्रश्न पे। आगे देखिए ओमन कहत, खाली स्थान वाक्य को सही विकल्प से पूरा कीजिए, है ना। ओमन कहत रहे या फिर रहीन, तो ओमन कहत रहीन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर पे ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर पे देखिए भदेम, भदेम का मतलब क्या है? तो भदेम का मतलब हो जाएगा भद्दा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। टेटका का मतलब हो जाएगा, टेटका किसको बोला जाता है? गिरगिट को टेटका कहा जाता है, तो 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 में देखिए आंखी उभरना मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्य को जानना, आंखी उभर किसका मोर ऐसे बोला जाता है, तो सत्य को जानना हो जाएगा 52 का। आगे चलते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है उसको बताना है। अनापेक्षित, अनभिज्ञ, अनाहुत या फिर अनधिकार। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन डी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, ऑप्शन ए हो सकता है यहाँ पे जहाँ तक। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास कौन सा है उसको यहाँ पे चुनना है आप लोगों को। तो अव्ययी भाव समास आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिदिन, है ना, दिनों दिन। अव्ययी, अव्यय मतलब मैं आप लोगों का अव्ययी मतलब होता है जहाँ पे
उपसर्ग लग जाता है सामने पे, है ना, उपसर्ग लग गया मतलब वो हो जाएगा आपके अव्ययी भाव हो जाएगा, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। दिन रात जिस समास का उदाहरण है वो है दिन रात, कौन से समास का है, तो ये द्विगु समास का है, ऑप्शन डी है 55 का। आगे चलते हैं 56 नंबर, हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है वो है खड़ी बोली, कौन से भाषा से हुआ है, तो खड़ी बोली, ऑप्शन सी हो जाएगा 56 का, ऑप्शन सी। 57 आदर शब्द से बना विशेषण, आदर से क्या बना है, तो आदरणीय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ भी 57 भी आदरणीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है, कौन सा है, तो ये जगत धन नाथ हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निहधन आकार, ये निराकार हो जाएगा, है ना। छंद, ये सब ये जो है विद्याधन आले, ये स्वर संधि और छंद, ये दोनों विसर्ग संधि और ये व्यंजन संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 59 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं 59 शुद्ध वाक्य बताना है यहाँ पे, तो कौन सा शुद्ध है, तो यहाँ पे शुद्ध जो है वो है सोना बहुमूल्य धातु है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ है डर जाना, आश्चर्यचकित होना, परेशान होना या फिर बेहोश हो जाना, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आश्चर्यचकित हो जाना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य चुनिए, यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आप हमारे घर आना, है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 61 का। आगे देखिए, पगड़ी उछालना मतलब भरी सभा में अपमान करना, है ना, अपमानित करना, पगड़ी उछालना मतलब अपमानित करना, ऑप्शन ए हो जाएगा 62 का। 63 नंबर देखिए, गीता अच्छा गाती है, वाक्य में अच्छा क्या है, तो अच्छा विशेषण है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो ये क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा 63 का। आगे चलते हैं 64 नंबर के प्रश्न पे, तो 64 नंबर का प्रश्न इस तरह से आप लोगों के सामने देखिए, यहाँ पे गणित का एक आ गया है, इसका गुणन प्रतिलोम बोला है ना, प्रतिलोम, तो खाली गुणन बोलता है यहाँ, तो ये 3/10, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो 10/3, विलोम मतलब उल्टा, उसको उल्टा कर दो 10/3, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, स्वरों और व्यंजनों के वर्गीकरण से संबंधित है, तो ध्वनियां, ठीक है, स्वर और व्यंजन क्यों अलग कहते हैं, तो ध्वनियों के लिए, ठीक है, ध्वनियों से। निम्नांकित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, व्यक्तिवाचक मतलब किसी का नाम होता है, पर्टिकुलर एक जगह का नाम, एक किसी का नाम होता है, तो वो व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। आगे देखिए, मुझे आम खाना अच्छा लगता है, वाक्य में कर्ता कारक है, तो कर्ता कौन है, तो कर्ता इसमें मुझे है ना, कर्ता कौन है, मुझे, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्त्रीलिंग वाचक, स्त्री कौन सा है, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लज्जा जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है बोला है, अग्नि का, तो अनल अग्नि का है, वही अग्नि का है, पावक भी है, अनिल जो है वो नहीं है, अनिल हवा को कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं 70 नंबर के प्रश्न पे। 70 नंबर प्रश्न इसे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे अलग होने का भाव है, तो अलग होने का भाव किसमें होता है, तो अपादान में होता है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय मतलब कोई कुछ, है ना, इस तरह से रहता है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, वारिद पर्यायवाची है बोला है, तो यहाँ पे वारिद हो जाएगा, वारिज, ज मतलब ये कमल हो जाएगा, अम्बुनिधि मतलब भी ये, और जलधि मतलब ये सागर हो जाएगा, ठीक है, दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे बादल का पर्यायवाची है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 क्रमवाचक विशेषण चुनिए, क्रमवाचक जो है उसको बताना है, तो यहाँ पे क्रमवाचक हो जाएगा दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से बोला जाता है ना, तो ये क्रमवाचक, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे मिठास, मिठास जो है भाववाचक संज्ञा, मिठाई नहीं होगा, मिष्ठान नहीं होगा, मीठा भी नहीं होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 74 का। 75 नंबर देखिए, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों के जोड़ों में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है उसको बताना है। विलोम का आगमन, प्रस्थान, चर, अचर, जागरण, निद्रा, गत, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव के जोड़ों में से कौन सा गलत है, जो गलत है उसको बताना है। तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे अग्नि, आग, चाम, चमड़ी, तृण, तिनका, चित्रकार, चितेरा, लगभग सब सही है। इसमें आप लोगों का देख लीजिएगा, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये थे आपके हिंदी और छत्तीसगढ़ी से संबंधित जो क्वेश्चन थे उसका मॉडल आंसर, जो जिसमें लगभग आप लोगों को 100% सही बताने की कोशिश किया गया है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।